आवाज नहीं आ रही है सर। सॉरी सर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर आलोक पटेल सर ने अपना केस प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले तो हम हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर आलोक पटेल सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, आ वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग सर। और आपसे हमेशा ही बात करना बहुत अच्छा लगता है। इतना प्यार से बात करते हैं आप। तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि आपसे रेगुलरली हमको सीखने को मिलता रहता है। तो आज की बीसी स्टार्ट करते हैं सर, ओवर टू यू। ये तो सर हम लोगों का सौभाग्य कि आप हम लोगों को काम पर लगाए रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हम बिगड़ने नहीं देते हैं सर। बच्चा हाँ बिगड़ने नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इवन सोचो भी कि चलो यार आज कौन छुट्टी मिल रहा है तो नहीं। देते। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी सर, कैन संतोष आप सर सभी सर का बेनिफिट प्रणाम। प्यार है सर, प्रेम है। ढूंढ के लाना पड़ता है कि केस देना है ना। तो ये एक सिंपली छोटे छोटे से केसेस थे। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक क्या एक लंबा डिस्क प्रोलैप्स का केस था। और एक वो बेल्चिंग, उसको हिचकी आ रही थी, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो दोनों केस आप लोगों ने सुना होगा अच्छे से, है ना। तो एक बार वापस हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम आज हमारी ये छोटी सी वीसी में। आज हम ये दो केस देखते हैं। आपको भी प्रणाम सर। जी सर, नमस्कार, प्रणाम। और सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, है ना। आपको और भी सेम टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग चाहेंगे कि ये अभी होम्योपैथी का रिवीलिंग मिस्ट्री, ठीक है, इस साल में हम नमस्ते अलोक सर, रिवीलिंग। नमस्ते। नमस्कार अलोक सर, जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो एक सेकेंड, मैं पहले वो स्क्रीन शेयर करके, ठीक है, मैं वो करके देता हूँ आप लोगों को। पहले तो क्या, कहाँ से होगा। एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर। ये क्या, नहीं मिलेगा। तो मैं ये ऑडियो प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये वाला केस देखिए आप, ये कौन सा था। हाँ, क्या अरे दर्द हो रहा भैया मेरे खुद से। आ रही ना आवाज। जी सर, जी आ रही है। सर, जी यस हाँ हाँ, सर। सर। इसको सुनिए ध्यान से। हाँ। हम्म, हम्म। और कमर के नीचे पूरे राइट वाले पाँव में। हम्म, हाँ, बहुत ज्यादा दर्द हम्म, है। हम्म। और तकलीफ कुछ नहीं भैया, दर्द ही है बहुत ज्यादा। और तो ठीक है, एकदम से शून्यपन सा आ जाता है पाँव में। हम्म, हाँ, हम्म, स्थाई करे रहो 20-25 मिनट तक, पैर का तो दर्द नहीं हो, 20-25 मिनट बाद फिर होने लगता है। हम्म। हाँ। कैसे हो गए। अचानक भैया परसों रात से दर्द है। हम्म, हाँ, हम्म। परसों रात से हुआ तो है। पहले नहीं था क्या। नहीं, इसके पहले नहीं था। कभी नहीं था। नहीं नहीं, पहले था वो दिवाली के टाइम पे भी हुआ रहता था, कमर से नीचे दोनों पैरों में, ठीक हो गया था। हम्म, अब ये परसों से वो तो सिर्फ दाहिने पैर बस मुझे दिक्कत है। हम्म। हाँ।
प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, क्या मन में आ रहा है इसको लेके? है? इसको लेके मन में क्या सोच रहे हो दादू को लेके? कुछ नहीं सोच रहा भाई, क्या सोचूंगा। तुझे क्या मन में आ रहा है? कैसा लग रहा है दर्द की वजह से? तकलीफ है ये भैया, दर्द ही हो रहा, क्या लगेगा उसमें। दर्द की वजह से मन कैसा हो रहा है? अब मन कैसा होगा भैया, तकलीफ है ये, सह नहीं जा रहा। सहन नहीं हो रही? नहीं हम्म। है ना दर्द। और है? वो नाराज चिढ़ा हो रहा है, क्या हो? सह ही नहीं जा रहा भैया, जब होता है तो सब होता चिढ़ाता ही है। हम्म। हाँ, अच्छा, कोई टेंशन? नहीं काहे की टेंशन, अभी ये दर्द है, ये तो टेंशन तो है भी, जल्दी ठीक है। हाँ, हाँ। तकलीफ को लेके कोई डर? नहीं, कोई नहीं। हाँ, अभी है दर्द? है? अभी है दर्द? अभी ठीक है, बात करा उससे। अभी बात करो, लगा लेंगे। तो पहले इस केस को देख लेते हैं, ठीक है? सुन लिया ना आप लोगों ने? यस सर। हाँ, आवाज तो आ रही ना मेरी? शायद मुझे लगता है नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। आ रही है सर। चलिए, तो ये सुना आप लोगों ने। ये एक्चुअली ये केस था, एक कोई मेरा एक फ्रेंड है जो एलोपैथी प्रैक्टिस करता है किसी गांव में, ठीक है? तो इनका एक छोटा भाई है, तो उसको लंबर डिस्क प्रोलैप्स, ठीक है, एमआरआई की उसने रिपोर्ट भेजी थी। तो अभी सडन मतलब उसको ऐसा आया, तो उसको प्रॉब्लम चल रही होगी बहुत टाइम से, लेकिन अब वो इतना हो गया कि वो सीधे बिस्तर पे आ गया। तो उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा था। एक सेकेंड, मेरा वीडियो 2 मिनट में वापस आए। तो इस पेशेंट को ना, ये उसका भाई है, मेरे फ्रेंड का भाई है जो एलोपैथी प्रैक्टिस करता है, ठीक है? तो अभी इसको इतना पेन था, इसका 3-4 डिस्क इसका प्रोलैप्स हो चुका है, ठीक है? इसलिए नर्व कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए इसको कौन सा पैर बताया, उस पैर में उसको तकलीफ आ रही है। तो इसको एलोपैथी मेडिसिन देने के बावजूद भी बेटर नहीं हुआ था पेन, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया। तो ये जितना ऑडियो था इस बेस पे ही हमने उसको मेडिसिन दी थी। और फॉलो अप सुना है ना आप लोगों ने? हेलो, हाँ यस सर। फॉलो अप सभी लोगों ने सुन लिया ना? तो उसने बताया था कि वो नेक्स्ट डे उसका उसका पेन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, ठीक है? उसको थोड़ा सा नंबनेस था अभी उसको, है पैर में। फिर बेल वो सॉरी वो क्या एक हाँ, वापस मेडिसिन रिपीट करने के बाद उसका पेन टोटली सेटल हो गया। और मतलब ऑलमोस्ट अभी तो वो टोटल फ्री है, फ्री फ्रॉम पेन, और सब कुछ अपना कर रहा है। तो ये मेडिसिन का कमाल था। फिर एक बार ही दिया है उसको। तो आप लोग बताइए, एनालिसिस छोटा सा केस है। नमस्ते सर। जी मैम, नमस्ते, बताइए। हाँ सर, इस केस में ना इस पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन है, पेन की वजह से हम्म उसको मोर्निंग हो रहा है और हम्म वीपिंग पेन है, सेंसिटिव पेन beside oneself है, impatience pain हम्म during irritability pain during, और हम्म डलनेस इतना इतना पेन है कि उसको मतलब बोल उसको आंसर भी देने को नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने वहाँ पे डलनेस पेन विथ ऐसे लिया है और हाँ आंसर एवर्जन टू आंसर, क्योंकि हाँ इतना दर्द है कि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ।
और वो हम्म दर्द की वजह से ये रूब्रिक लिया कि सेंसिटिविटी पेन बिसाइड वन सेल्फ फ्रॉम पेन। और वो बोलते थे बीच बीच में मोर्निंग कर रहा है। हम्म और उसने बताया कि मतलब मैं रोता भी हूँ पेन के समय, और एक झटके से जल्दी मुझे इसमें से बाहर आना है। सो इट इज इम्पेशेंस क्यूर हिम एट वंस डॉक्टर शुड इम्पेशेंस पेन फ्रॉम। सो मेरा रेमेडी हम्म चामोमिला आ रहा है, और डीडी हम्म में नक्सोल का आ रहा था, लेकिन ये चामोमिला ज्यादा लग रहा है। सो आई विल गो चामोमिला सर। थैंक यू सर। वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बोलेंगे? सर। जी मैम, गुड इवनिंग। जी मैम, बोलिए। हाँ सर, मैंने रूब्रिक लिए थे कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट, हम्म impatience pain from, irritability हम्म pain during, and हम्म lamenting pain above, और वो बीच में मॉर्निंग भी कर रहा था सर, तो मॉर्निंग पेन अबाउ, तो मेरा चामोमिला और अर्सनिक आ रहा था। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हेलो सर। जी मैम। मैंने एक केस सुना था, उसमें फ्राइवोलस पहले लगा और अभी कैरेट डिजायर कैरेट फास्ट में गया है। मॉर्निंग पेन के साथ मॉर्निंग कर रहा है, ऑनसेट सडन है, और 2-3 चीजें इसमें और देखी तो मुझे बेलाडोना लगा सर। रूब्रिक्स क्या लिए मुझे अभी याद नहीं, उसमें केस तब सुबह सुना तो फ्राइवोलस कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट, ऑनसेट सडन है और मॉर्निंग विद भी थे, तो बेलाडोना है फास्ट, उसको कैरी होना है, इसमें से निकलना है। और ठीक है, इतने टाइम ठीक है। उसको ये तकलीफ है, तो फ्राइवोलस रहता। हाँ, फ्रीबुलस कैसे लिया आपने? अभी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम उसको एक दिन से तो आया नहीं ना सर, पेन सडन आया, लेकिन उसके लिए अभी तक ये क्या ले रहा था, या पहले इसने अप्रोच नहीं किया आपको? अभी पेन इतना सीवियर बढ़ने के बाद आपके पास ही आया? नहीं, उसने बताया ना कि ये सडनली ही हुआ है। ठीक है, और अभी वो घर में इसका भाई डॉक्टर है, तो वो हाँ हाँ उसने मैनेज करने की कोशिश करी। फिर उसके भाई ने कहा कि ये दोस्त से बात करो, मेरे मतलब मुझसे बात करो, तो ऐसे हुआ है। हाँ, प्रोसेस मतलब ये कहने का था कि ये ऐसी जो प्रॉब्लम आती है ना सडन, तो जब इतना वीक हो गया इंटरनल पार्ट की, अब वो नर्व को कंप्रेस कर दिया है ना, तब प्रॉब्लम समझ आई। बाकी प्रोसेस तो बहुत लंबे टाइम से शुरू हो जाती है ये सब। उसको हाँ, दीपावली के बहुत बाद चल भी हुआ आपने था बहुत ना अच्छा ये सब। उसको दीपावली के टाइम भी तो हुआ था, वो बोल रहा था ना। हाँ हाँ, वो इतना सीवियर नहीं था ना, माइल्ड वाइल्ड रहा होगा, तो उसने मैनेज कर लिया या खुद से मैनेज हो गया। तो उसने स्पेसिफिक नहीं किया उसके लिए कि क्या था वो। कई बार ऐसे जनरल पेन भी होता है। स्टार्ट 3 दिन से हुआ था ना सर उसको, 3 डेज से था हाँ, ना ये? कैसा? ये जो पेन अभी स्टार्ट हुआ, ये भी हाँ 3 डेज था ना? हाँ हाँ, अभी बिल्कुल रिसेंट ही था ये। हाँ, ये सोच के भी मैंने फ्राइवोलस लिया था। बहुत अच्छा, बहुत लेकिन अच्छा ठीक है, सोचा भाई मैंने। घर में तो उसने शायद 2 दिन उससे ट्रीटमेंट ली होगी, अभी अनमैनेज से आपके पास आ गया। थैंक यू डीडी में नक्सोमी का। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, और तो सर। जी मैम, बताइए। हाँ सर, इस पेशेंट को सीवियर पेन है सर, सो मैंने एक्स्ट्रा वैगन्स लिया, मॉर्निंग पेन फ्रॉम, कीपिंग पेन विथ, और सडन पेन हो गया इसलिए सडन मैनिफेस्टेशन जनरल्स में, और लैमेंटिंग भी लगा, तो इसलिए ये सब रूब्रिक लेके बेलाडोना लैकेशिस। अच्छा, दोनों आई हैं आपकी? यस सर, बेलाडोना लग रहा है। बेलाडोना, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। चलिए, और हेलो। जी मैम, जी नमस्ते। बताइए। नमस्ते मैम। हाँ सर, ये पेशेंट में मुझे इंटॉलरेंस ऑफ पेन लगा, मॉर्निंग पेन है,
डलनेस पेन ड्यूरिंग और पेन विथ इरिटेबल पेन फ्रॉम सेंसिटिव टू पेन लिया और कैरेट डिजर्व टू बी कैरेट फास्ट लिया। तो मुझे वो ये केमोमिला लग रहा है। अच्छा सोचा है मैम। क्यों मिला? हाँ, बढ़िया। और वो सर कोई? क्वेश्चन भी ना, आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब रिपीट जब करेंगे ना आप क्वेश्चन, तब वो आंसर कर रहे हैं। तो इसको डलनेस में ही लेना चाहिए या कुछ और? ये नहीं समझा मुझे। तो वो आप क्लियर कर दो बाद में। ठीक है मैम। थैंक यू सर। चलिए। और जी थैंक यू मैम जी। और कोई बोलेंगे? और कौन बोलेंगे? अभी तो बहुत सारे लोग बाकी हैं। कि हो गया सबका? हेलो सर। हाँ मैम बोलिए। जी मैम बताइए। तो उन्होंने बताया कि हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मैंने इसको डिल्यूजन इंजरी जो लिया और उन्हें हो रहा था, उनको आवाज में भी लग रहा था, तो मेरे पे तो अगर ये दो रूब्रिक्स लेती हूँ तो, और बाद में नोट हुआ कि वो बार बार आपको पूछ रहे थे ए ऐसे करके, तो वो आपने नहीं कर, तो मुझे ये रूब्रिक शायद वहां पे लग सकता है, डज नॉट क्वेश्चन एड्रेस। आपका अब वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। सर ब्रेक हो रहा है। हाँ, ब्लूटूथ यूज किया है। फॉस्फरस लग रही है। अभी भी ब्रेक हो रहा है। हेलो जी मैम बताइए। फॉस्फरस लग रही है सर। फर्स्ट हो रहा है सर अच्छा, आवाज? वो डलनेस। हाँ अब आई क्लियर। वापस बताइए मैम आपके रूब्रिक। वापस बताओ सर रूब्रिक्स। जी। डलनेस अंडरस्टैंड डज नॉट क्वेश्चंस एड्रेस टू हर, वो मैंने बाद में लिया सर। और जैसे उन्होंने बताया कि दर्द चालू है, दर्द हो रहा है, आई मीन, तो उसके लिए डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लिया। और मोर्निंग उनको लग रहा है ना, मोर्निंग हो ही रहा है उनके आवाज से, तो मोर्निंग पेन फ्रॉम लिया सर। बस सर मैंने इतने रूब्रिक्स लिया। तो आपको फॉस्फोरस आया? जी बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और जी थैंक यू मैम, थैंक यू। नाइस एनालिसिस। जी सर, थैंक यू। और कौन बोलेंगे? हेलो। हाँ सर, मुझे ये थोड़ा सा प्रेसिक्यूटेड लगा, आदमी डिलीजन प्रेसिक्यूटेड ही इज ऐसा ही। फिर मॉर्निंग लिया, फिर वो बोल रहा था कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये प्रॉब्लम होता है दर्द का, तो उसके लिए मैंने पीरियोडिसिटी लिया है। राइट है रॉन्ग है मुझे मालूम नहीं, पर वो एक रूब्रिक लिया है। और दूसरा मैंने लिया है एक्स्ट्रावेगेंस, तो ये लेकर बेलाडोना और डीडी में चाइना आता है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या देना है? दो में से एक।
ज्यादा मुझे चाइना लग रहा है। चाइना। ठीक है। और चलिए, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सोचा है। और कोई बोलेंगे? हेलो। हो गया सबका या डिस्क्लोज किया जाए? हेलो। कीजिए सर डिस्क्लोज। जी ठीक है, ठीक है। तो देखिए इस केस को ना, ये जैसे छोटे छोटे से ये केस होते हैं ना, तो सबसे पहले तो इमेजिनेशन से ज्यादा हमको ना टू द पॉइंट देखना होता है। जो दिख रहा है उसको, जो दिख रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है ना, उस पर फोकस करना होता है ना। अब किसी ने कहा ये परसिक्यूटेड है, तो ये हमारा इमेजिनेशन है कि वो परसिक्यूटेड है, ठीक है, हो भी सकता है। बट सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है इस केस में? मोर्निंग पेन फ्रॉम। पेन सीवियर है सर, एंग्विश। पेन सीवियर है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। तो इसके लिए क्या रूब्रिक होगा? इंटॉलरेंस। एंग्विश एक पेन विद पेन सीवियर है, हाँ, एंग्विश पेन फ्रॉम, ये भी हो सकता है। और एक्स्ट्रावेगेंस। तो है सर, बहुत पेन एक्स्ट्रावेगेंस हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। है ना, एक्स्ट्रावेगेंस, ये है एक एक्स्ट्रावेगेंस। सेंसिटिव टू पेन। सेंसिटिव टू पेन है ना, ये दिमाग में आने चाहिए हमारे पास। इतने सारे आइडियाज तो आने चाहिए कि एक तो सेंसिटिविटी पेन है, ठीक है, इसलिए ये इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और रिएक्ट कैसे कैसे कर रहा है देखो आप। तो एक्स्ट्रावेगेंस, उसी को बहुत बहुत तकलीफ है, क्योंकि बहुत वही कहेगा जो सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक एक रूब्रिक हो गया हमारे पास, कौन सा? फियर एक्स्ट्रावेगेंस। नहीं, एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है, जिसको आपको नहीं छोड़ना है ना। एक पकड़ लो आप, ठीक है, सबको पक्का पक्का हो गया ना ये? यस सर। हाँ, तो ये सिंपल आप एक रूब्रिक पकड़ लीजिए, एक्स्ट्रावेगेंस। और दूसरा आपने क्या देखा इस केस में? सर वो करे जा रहा है लैमेंटिंग पेन अबाउट। नहीं, लेमेंटिंग ना, अब वो पेन है तो बताएगा ना आपको। लेमेंट वाला ना, देखो आप ऐसा करेगा। मैं एक लेडी थी मेरे पास जिसको ना फिस्टुला में सीवियर पेन होता था। क्या बताऊं भैया, कितनी तकलीफ है, मत पूछो, है कि नहीं? ये है लेमेंटिंग, समझा ना? यस सर। तो ये लेमेंट मतलब वो थोड़ा सुर ताल में बताएगा अपना तकलीफ को। या लेमेंटिंग को ना बार 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 वही, मतलब दुखड़ा रोता रहेगा। इवन छोटी सी चीज में भी दुखड़ा रोता रहेगा। अभी यहाँ पे उसने बोला ना, और क्या बताऊं, पेन ही है, ठीक है ना, और क्या बताऊं। तो ये जो टोन है उसका, ये क्या है? टॉकिंग टर्स। नहीं नहीं, इरिटेबिलिटी। ये अपनी वेल्थ दिखा रहा है क्या, कि सिर्फ पेन ही है मुझे और कुछ नहीं है? हाँ, तो अभी देखिए आप केस को समझिए ना। कौन सा केस देख रही हैं आप? छोटा केस है, एक्यूट केस है कि नहीं? हाँ, ये इरिटेबिलिटी उसके, देखो आप जरा फील करके देखो आप, वो क्या, अरे क्या मतलब, क्या पूछ रहे हो आप? तो उसको चिड़चिड़ाहट हो रही है, नहीं हो रही?
यस हेलो, वो दर्द में है और यस आप उससे पूछे जा रहे हो, तो चिड़चिड़ा रहा है ना वो। उसका टोन देखो आप, ऐसे वो उसने ये कहा कि मैं चिड़चिड़ा रहा हूं, मैं रो भी रहा हूं, पर वो सब उसका नहीं पता हमको, ठीक है। लेकिन वो एक खीज है, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो ये इरिटेबिलिटी पेन अबाउट है, ठीक है। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा ये सबटल लेवल पे है, और बड़ा वाला रूब्रेक कई लोगों ने लिया है उस रूब्रेक को। चलिए अभी इसको भी छोड़ दीजिए आप। पहला क्या रूब्रेक लिया हमने जो सबको दिखा? एक्स्ट्रा वेगेंस। अब दूसरा रूब्रिक क्या? नहीं, इरिटेबिलिटी छोड़ दीजिए ना, इरिटेबिलिटी छोड़ मॉर्निंग पेन विथ लीड। मॉर्निंग पेन विथ, सबको सुनाई पड़ा मॉर्निंग करा रहा है ना वो। मतलब आप थोड़ा बारीकी से सुनेंगे तो वो सुनाई पड़ेगा आपको। अक्यूट सीवियर पेन में ना, ये आपको ध्यान से सुनना है, पेशेंट ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो मेडिसिन आ गई आपकी, कौन सी? बेलाडोना मर्क। बेलाडोना 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 बस हो गया केस, है कि नहीं? कितना इजी है देखो आप। वो जो दिख रहा है हमने वही, कोई इमेजिनेशन वाले रूब्रिक नहीं लगाए कि चलो ऐसा भी हो रहा होगा, है ना। तो सीधा सीधा सबसे पहले ना सीधा सीधा देखना है, नहीं बनता तो फिर सोचिए आप इधर उधर। तो ये दो पे सीधा हमारे पास बेलाडोना और मार्क। तो अब हमारी ऑफ कोर्स बेलाडोना ही होगी, बट और भी हमारे पास रूब्रिक है। फिर पेशेंट ने बोला ना कि ये मतलब स्पाज्मोटिक टाइप का पेन है, कभी ठीक हो जाता है, कभी वापस अच्छा तेज हो जाता है। तो ये हमारे पास दूसरा रूब्रिक है, नाउ वेल नाउ सिक, है कि नहीं? कि अभी मैं ठीक था, अभी फिर बीमार हो गया, मतलब फिर दर्द आ गया, ठीक है। अब आप इसमें ना, जब आप बेलाडोना, यदि दो रूब्रिक में ही अब बच्चा दो रूब्रिक में दो मेडिसिन आ गई, तो आप बहुत सारे रूब्रिक्स लगा के आप इसको क्लियर कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि ये एक्यूट सडन है, तो आप ऐसे भी बेलाडोना की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग है, ठीक है। सेंसिटिव टू पेन है, तो सिंपल बेलाडोना। मैंने उसको बोला जो भी पोटेंसी हो तो दे दो, तुम 30 हो तो 30 दे दो, 200 हो तो 200 दे दो, तो उसने 200 दिया था, तीन डोज, ठीक है। नेक्स्ट डे का फॉलोअप सभी लोगों ने सुना ना कि टोटल पेन खत्म हो गया उसका, जो पेन किलर से भी नहीं जा रहा था। 2-3 दिन उसने पेन किलर खाई है, एलोपैथ को भी मिलके गए थे हमारे के, ठीक है। तो माइंड मेथड ने हम लोग को ये सिखाया कि बेलाडोना रेमेडी कहीं पे भी जाके काम कर सकती है, अदरवाइज हम फिर कहीं और से जाते, ठीक है। जैसे मैं उस टाइम पे आपका दर्द कब होता है, कब घटता है, कब बढ़ता है, ये सारी चीजें। तो उधर से ऐसा नहीं कि वहां से भी काम नहीं होता, पर इतना फास्ट काम नहीं, इतना फास्ट सिर्फ इस सिस्टम से ही होता है, ठीक है। तो कोई क्वेरी इस केस में? इजी था ना केस? बहुत अच्छा यस सर। लास्ट में वो बोला भी ना सर, करना पड़ा। यस सर। हाँ, लास्ट में सर उसने बोला भी ना कि मुझको रोना भी आता है दर्द के साथ, हाँ, और अभी देखिए इरिटेबिलिटी, दोनों कबूल किया था उसने, उसने। हाँ, उसने क्या, ये सब मैंने वही मैंने कह रहा हूँ कि ये सब उस कह रहा है वो, ठीक है। लेकिन उसके पीछे आप देखो टोन कैसा है उसका, ठीक है। अरे मतलब ये बहुत माइल्ड आएगा तो बहुत रिवरेंस, इवन वेनरेशन में आता है ये बंदा, ठीक है। लेकिन अभी दर्द की वजह से उसका मूड देखो आप, ढंग से बात नहीं कर रहा वो, है ना। तो ये उसका, तो कहने का मतलब यही है, मैंने शायद किसी लेक्चर में कल ही मैंने बताया था कि पर्सन में पेशेंट कौन है वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आपने पर्सन देखा है, पेशेंट नहीं देखा ना, तो आपका मेडिसिन मुझे लगता है कि फेल होगा। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे लैकेसिस का बंदा आया, लैकेसिस की पर्सनालिटी लेके आया है और बीमारी नहीं लेके आया ना,
तो शायद केस ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप पर्सनालिटी पे मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे हमने पर्सनालिटी वाइज गए, लेकिन उसके अंदर वो लैकेसेस है, तभी जाके काम कर रही है वो। क्योंकि हनीमैन साहब ने यही कहा है, वी हैव टू सीक द सिक, नॉट द पर्सन, नॉट द डिस्पोजिशन। हाँ, हमको समझने के लिए जरूरी है, डिस्पोजिशन भी जरूरी है, ठीक है, डिसीज जरूरी है, डिस्क्रेसिया जरूरी है, पर जो हमारे पास ऑल्टर्ड स्टेट आती है, ठीक है। अभी जैसे मैं अपने आप को बताऊं तो मेरा जो पर्सनालिटी वो सल्फर का है, ठीक है, लेकिन मैं बीमारी में कोई दूसरी रेमेडी खा रहा हूं, समझा ना। मैं बीमारी में फ्रिबुलस वो क्या इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में रहता हूं, समझा ना। तो ओपीएम में रहता हूं, बीमारी की मैं ओपीएम में रहता हूं। तो क्या मुझे सल्फर की थोड़ी जरूरत है, मुझे ओपीएम की जरूरत है, समझा। यस सर। हाँ, सर तो आप ये इस केस केस में क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव सबको। रीजनेबल नहीं है कैसे? आप? अरे सर वो उसके भाई साहब ने दवा दिया पहले, जिसे उसको पेन था सीवियर, अब वो इलाज करके आया है, उससे नहीं आराम हुआ है, तब आपने फिर दिया, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो आएगा ना आपके केस में। नहीं, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाला बंदा वो कहेगा, आपको रीजन देगा ना। तो सर इसमें रीजन नहीं था, आपको लगा नहीं कि रीजन, उसका पेन सीवियर था, वो दवा लेकर आया, फिर आराम नहीं, तब आपके पास आया है, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। अरे नहीं बाबा, वो मेरे पास आया नहीं है ना, उससे कॉल पे बात हुआ, और वो मेरा मतलब जो मेरा दोस्त है ना, उसका भाई है, तो उसने कहा कि आप बात कर लो। नहीं सर, तो सर वो जैसे उसके भाई ने पहले दवा दिया, वो एलोपैथ करके आया, उसको नहीं फिर आराम हुआ, तब आपके पास आया, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तब कब लेंगे, तब बताइए आप। तो वो कहता, मैं पूछता कि आप मेरे पास क्यों आए हो, तो वो बोलता अरे आराम नहीं हुआ एलोपैथी से, ठीक है, मैंने सब करके देख लिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है। और होम्योपैथी से पुराना मेरा एक्सपीरियंस भी है कि मैं ठीक हुआ हूं और अच्छा काम करती है। तो आपको रीजन दिया ना उसने, विदाउट रीजन कहाँ, उसका जो ऑब्जेक्ट है ना कुछ करने के लिए पीछे, वो रीजन है उसके पास, ऐसा है, अच्छा समझा। तो आई थिंक ये केस, हाँ बोलिए। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा इस केस में कैसे मुझे, कि वो बोल रहे हैं ना इतना दर्द है तो चिड़चिड़ा हो रही है, रोना भी आ रहा है, ऐसा बोला उसने, तब मुझे वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा था। हो सकता, पर सब लोग नहीं रोते ना, सब लोग चिड़चिड़ाते। हाँ, लेकिन वो ऐसा बोल रहा, सेंटेंस उसने ऐसा बोला है, हाँ तो हो सकता है, हो सकता ऑब्जेक्टिव है। रीजनेबल अब नहीं जैसे होगा। वो कह रहा है कैरिड, वो कि लगता है जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब वो मेन ये कैरिड डिजायर वाला फास्ट वाला नहीं है, ये ना सेंसिटिव टू पेन है, उस पेन से निकलना चाहता है वो पेशेंट, ठीक है, उसको बियर नहीं हो रहा है पेन, तो सेंसिटिव टू पेन है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वहां सर बोगस रूब्रिक है सर, अगर होगा भी तो बिल्कुल। बोगस रूब्रिक है। हाँ, देखिए ये सब ना आजू बाजू के जो पेरीफेरी जो को रूब्रिक है ना, वो पेशेंट को कम बनाते हैं, ठीक है, वो एक उनका स्टाइल है, मतलब वो पर्सनालिटी है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट कौन था, सेंसिटिव टू पेन, एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है, और मोर्निंग। अभी मैं एक केस और बता रहा हूं, मेरी मदर ऊपर से नीचे आ रही थी सीढ़ियों से, उनका पैर टर्न हो गया, ठीक है, अब पैर टर्न हो गया और 5 मिनट में ही इतना सूजन आ गया, ठीक है, अब रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, ऐसा पता नहीं कौन कौन सी आवाजें निकाल रही थी, समझा ना। मोर्निंग, जबरदस्त स्ट्रीकिंग, वीपिंग, सब। तो मेडिसिन दिया, 5 मिनट में ही पूरा दर्द गायब, चलने फिरने लगी, वो सूजन था। फिर उनको एक्सरे कराया तो हेयर लाइन क्रैक उनके 5 मेटाटार्सल में था, हेयर लाइन क्रैक। तो आप समझे पेन तो बहुत सीवियर होगा। लेकिन बेलाडोना की एफिकेसी देखो आप, कि इतना इमरजेंसी, इतना सीवियर केसेस में भी ऐसे काम करती है दवाई। हाँ सर, वो पढ़ाए थे एक दिन आप। हाँ, तो इसका मतलब डजंट मैटर अबाउट पैथोलॉजी, ठीक है। इवन आप देखेंगे कि कितना भी वायोलेंट कफ हो,
ठीक है, कितना भी वायोलेंट, इवन कितना सीवियर निमोनिया हो, कितना भी गंदा ब्रोंकाइटिस क्यों ना हो, तो आप यदि मेडिसिन दे रहे हैं ना तो इमीडिएटली स्टॉप कर देगी खांसी, भले कितना भी बलगम भरा हो। समझा? क्योंकि आप माइंड पे दे रहे हैं, माइंड पे दे रहे हैं मेडिसिन। अभी मैंने एक बच्चे को मेडिसिन दिया 10 ml, एक डोज, स्टॉप, खांसी टोटल खत्म। मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे जाएगी, थोड़ा थोड़ा खांसी कम हो जाएगी, कम होने वाला मामला ही नहीं बचा। समझा ना? कि अरे धीरे धीरे कम हो जाएगी, अब स्टॉप खांसी। कहां वायोलेंट खांसी और कहां स्टॉप खांसी। समझा ना? तो क्योंकि हम माइंड पे मेडिसिन दे रहे हैं, तो माइंड क्या है, ये सब ऑल दीज आर इरिटेबिलिटी ऑफ योर बॉडी है। जो तो क्या, जब माइंड शांत हो जाएगा तो बॉडी शांत हो जाएगी। सिग्नल दे दिया आपने वाइटल फोर्स को, करना क्या है। ठीक है, अब कंजेशन है, धीरे 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 सेटल हो जाएगा। तो अब उनको क्या, बेलाडोना देने के बाद ना उनका पेन खत्म हो गया, वो चलने फिरने लगी, लेकिन सूजन इतनी ज्यादा थी, सूजन में भी कुछ नहीं हुआ। अब डॉक्टर के पास गए तो अब उनने क्या किया, सूजन वूजन के लिए और रिपीट करते तो क्या सूजन कम हो जाती। उनने बर्फ लगा के फिर प्लास्टरिंग करी उनकी। ठीक है, 20 दिन बाद उनका प्लास्टर काटा, लेकिन अभी भी उनको पेन था चलने में। ठीक है, मतलब अंदर सेटल नहीं हुआ, हेयरलाइन क्रैक सेटल नहीं हुआ अभी भी। तो उनको वापस एक डोज 200 का बेलाडोना देने के बाद टोटल मामला खत्म, और आज तक पेन वेन नहीं हुआ कभी। जैसे ये पेशेंट को इतना सीवियरिटी में भी उसने निकाल दिया, इवन लंबर डिस्क प्रोलैप्स है, आप समझिए प्रोलैप्स है, लेकिन पेन खत्म हो गया। प्रोलैप्स तो होगा उसको। ऑब्जेक्ट कब लेते हैं? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, देखिए ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसके साथ रीजन है। ठीक है, जैसे आप मेरे पास इलाज के लिए आएंगे और मैं पूछा कि आपको होम्योपैथी क्यों लेना, और उसका मैंने पहले भी होम्योपैथी ली है और उससे मुझे बहुत फायदा होता है। मैं एलोपैथी में लेता हूं तो वो नुकसान करती है, लेकिन होम्योपैथी में मुझे फायदा होता है, इसलिए मैं वापस होम्योपैथी को लेने के लिए आया हूँ, और पिछले बार भी मैं होम्योपैथी से ठीक हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो गया, मतलब रीजन है कि मैं होम्योपैथी खाता हूं और होम्योपैथी मुझे अच्छा सूट करता है। ठीक है, तो वापस होम्योपैथी लेने आया हूं। तो आप भी कहोगे हाँ यार ये बात तो ठीक कह रहा है, नहीं? ओके ओके। को काटा नहीं जा सकता। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है। और वही रीजनिंग पावर इंक्रीज वाला, वो पावर रीजन दे रहा है, चाहे सही हो या गलत हो। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, आपको गलत भी लग सकता है, लेकिन वो अपना रीजनिंग की उसके पास पावर है। ठीक है, अरे डॉक्टर साहब पिछले बार तो नहीं हुआ था, समझे ना? पिछले बार वही दवाई खाए तो ऐसा नहीं हुआ था, इस बार ऐसा क्यों हो गया? ये है रीजन, जहां आप भी सोचने लगे कि हाँ यार सही तो कह रहा है। कई बार मतलब आपको पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम गलत कह रहे हो, लेकिन उसका रीजन आपको अपने आप में एक फोर्सफुल होता है। ठीक है, क्लियर ना? अभी कोई इस केस में डाउट? अब नहीं तो दूसरा केस देखें। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। चलो मैं वो कर देता हूँ, क्या स्क्रीन शेयर करके फिर से हम ऑडियो सुनाते हैं। ठीक है, तो ये एक हॉस्पिटल में ये पेशेंट एडमिट था जिसको डेंगू का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब उसको कुछ मेडिसिन लिया होगा, और तो उसके बाद ना उसको इरेक्टेशन चालू हो गए जो बंद नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो फिर इसने, वो मेरे फ्रेंड का हॉस्पिटल है, तो उसने वहाँ का जो ड्यूटी डॉक्टर है उसने मुझे कॉल किया। तो एक सेकेंड, कहाँ चला गया ये? ये है दूसरा केस, सुनिए। आई रही है, मतलब 30 सेकंड में 1 या 2 आ रही है, 1 मिनट में 4 आ रही है। ये देखिए कैसे हो गया ये? अब ये तो हम तो यही हैं, अब आप बताइए। नहीं, आपको क्या लगता है कैसे हो गया? नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं बता सकता इसमें, आ रही है बस ये बता सकता हूँ। इसको लेके मन में क्या आ रहा है?
मुझे लगा प्लेटलेट्स बढ़ रही होंगी, है प्लेटलेट्स बढ़ रही होंगी इसलिए आ रहा होगा। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि शायद बढ़ रही होंगी इसलिए आ रही होंगी, इसकी तो आना चाहिए। हम्म और कल की रिपोर्ट में शायद 2.5-3 लाख हो जाए प्लेटलेट्स, ऐसा मान के चल रहे हैं। हम्म तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी अब और कुछ यदि इससे हटके है तो फिर मेडिसिन लेना पड़ेगा बंद करने के लिए। यदि इसके आने से बेनिफिट हो रहा है तब तो आने देते हैं, हम्म और नहीं बेनिफिट है तो उसको फिर रुकना पड़ता है। हाँ वही। आ रही ना आवाज? तो मुझे पता नहीं है, मतलब यदि आती है आ सकती इस ट्रीटमेंट में तो आएगी, और नहीं आना चाहिए उसके बाद आ रही तो फिर कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा। क्यों, डेंगू हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लेटलेट्स कम हुई है। अच्छा। डेंगू का तो ना टेस्ट कराया ना डेंगू है। मलेरिया का एक नॉर्मल स्टेज जो है ना, सबसे नॉर्मल, वो कितना जरूर आया पॉजिटिव। प्लेटलेट? 2 लाख आया था, अब 2 लाख से कुछ 73, नहीं नहीं 1 लाख था। 1 लाख से अब आज की रिपोर्ट में 73 हो गया है। तो लो होता है पहले, फिर बाद में अप होता है, तो वो तो ठीक है, एक प्रोसेस होगा जैसा मुझे बताया। मुझे तो पता नहीं है, बट एज कम्युनिकेटेड बाय यू एंड योर टीम, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड। जी। कहाँ गया सागर? सागर, ओ सागर, आलोक सर आप म्यूट है। हाँ, चलो ये सुन लिया ना सभी लोगों ने? हेलो। तो ये छोटा सा केस था, इसका इरेक्टेशन बंद नहीं हो रहा था, फिर 3 डोज मेडिसिन दिया, नेक्स्ट डे इसका इरेक्टेशन, नेक्स्ट डे क्या उसके थोड़ी देर बाद ही बंद हो गया था। बताइए आप लोग। काफी सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने ये इसके लिए इस केस को पकड़ लिया है और कुछ ने उसको पकड़ा था। चलिए। हेलो सर। जी मैम बताएं। ये सेकंड केस में मुझे सल्फर लगा, इसमें हाँ। मैंने बार्गेनिंग देखा कि बस ये ठीक कर दो, और अगर ये फायदेमंद रहेगा तो इसको रखना चाहता है वो, अगर लेकिन इससे प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहा होगा तो फिर आप उसको रख के फायदा क्या ठीक करो, और अपना थ्योरी खुद बनाया कि प्लेटलेट्स ये हिच की आ रही इसलिए प्लेटलेट्स बढ़ रहा है ऐसे, तो ये रुक्स लगा के सल्फर सोचा मैंने। सल्फर सोचा। सल्फर लग रहा है। बहुत थैंक यू। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। जी मैम, जी थैंक यू मैम। चलिए और कौन बोलेंगे? फटाफट बोलते जाएं, यही बहुत छोटा सा केस है। जी सर, जैसे उसने सर शुरुआत करी कि वो बता रहा है कि 30 सेकंड में मुझे एक हिचकी आ रही है और 2 मिनट में 4, तो सर इसके लिए मैंने लिया मैथमेटिक्स एबिलिटी 4, और सर वो फिर उसके बाद अपनी एक थियोरी बना रहा है कि प्लेटलेट्स कम है इसकी वजह से आ रहा होगा, तो फिर थियोराइजिंग लिया, और सर वो कह रहा है कि हाँ शायद बढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स तो ठीक हो जाएगा, तो होपफुल लिया। और सर पूरी कन्वर्सेशन में मुझे लगा कि वो इंटेलिजेंट बनता है, मतलब उसको काफी थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो सर इन सबको मिला के लैकेसिस आ रही है सर। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा सोचा है। थैंक यू मैम, थैंक यू, नाइस एनालिसिस। जी जी जी। चलिए और कोई? अभी तो 2 ही लोग हुए।
आप कौन बोलेंगे? मैं बोलूँ सर? जी मैम बोलिए। सर, इसने जो बोला बार बार हिचकी आ रही है उसको, हम्म 1 मिनट में 4 आ रही है, तो वो हिचकी से परेशान हो रहा है, बार बार आ रही है, तो मैंने लिया डेल्यूजन परसिक्यूटरी एज, हम्म और गिनती करके बोल रहा है तो इंटेलिजेंट लिया। हाँ और हाँ, वो अगर बोल रहे हैं ना प्लेटलेट बढ़ रही हो गई इसलिए आ रहा है, आ रही हो, अगर कुछ फायदा है तो उसको आने देते हैं, नहीं तो कुछ मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो उसको लिया, बिजनेस स्टॉक लिया उसको, और एक थियरी बना रहा है ना खुद की, प्लेटलेट बढ़ रही है इसलिए आ रही होगी, तो थियोराइजिंग आ रहा है। आपका सल्फर ना? हेलो हेलो, नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। हेलो सर। हाँ सर, मैंने इसमें चार ही रूब्रिक्स लिए। एक तो कैलकुलेटिंग एबिलिटी और डिपेंडेंट ऑन फिजिशियन। वो सर आपसे बार बार कह रहा है ना कि आप जैसा कहोगे या जैसा आप कहोगे आप लोग कहेंगे वैसा होगा, तो इसलिए डिपेंडेंट ऑन फिजिशियन। इसके बाद में अफेक्शनेट किया सर, और बिजनेस टॉक। अफेक्शनेट सर इस सेंस में लिया था क्योंकि उससे आपसे बात करने के बाद उस तुरंत उसने अरे अरविंद भाई, और बड़ा सा अफेक्शनेट टाइप का उसने बात किया था, इसलिए लिया था। तो ये चार लेकर के फॉस्फोरस सर। चलिए सोचा। हेलो सर। और हेलो सर। हेलो सर। आई आवाज बोलिए। हाँ हाँ सर। तो मैंने इस केस में ना लाइट डिजायर फॉर लिया सर। पहले जैसे वो बोल रहा है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप बताइए। फिर उसके बाद वो जो एक थ्रोट का क्वेश्चन था ना कि आपको कंस्ट्रिक्शन जैसे लग रहा है क्या, फिर उधर भी उन्होंने पूछा कि ऐसा होता है ना, तो वो पकड़ के लाइट डिजायर फॉर लिया। और प्रॉफिट की बात कर रहा है सर, प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, अगर प्रॉफिट है तो लूंगा ना मेडिसिन, तो टॉकिंग बिजनेस ऑफ लिया। एंड ओवरऑल इंटेलिजेंट लग रहा है सर, तो इंटेलिजेंट लिया तो 2 ही रेमेडी आते हैं सर, बेलाडोना एंड फॉस्फोरस। तो इंटेलिजेंट में 2 ही मुझे रेमेडी। ये 3 रूब्रिक्स ले रही हूँ तो 2 ही मेडिसिन आ रहे हैं। हाँ तो आपका मेडिसिन फॉस्फोरस है ना? हाँ, मोर टुवर्ड्स फॉस्फोरस। ओके, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू। और जी जी सर। हाँ और हेलो हाँ जी मैम बताएं। सर, एक तो वो जो अपनी थ्योरी बना रहा है प्लेटलेट्स को लेके, तो उस बेस पे तो थ्योराइजिंग लिया, और फिर लाइट डिजायर लिया क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा होता होगा ना सर, और ऐसा है क्या, तो ये लाइट डिजायर लिया। और सर फिर वो ही कह रहा है कि अगर हिचकी आने से फायदा होता है प्लेटलेट्स बढ़ने में तो सही है, और नहीं है तो फिर मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। तो वो उसका बिजनेस स्टॉक लिया। और सर एक जो उसने स्टार्टिंग में बोला कि 30 सेकंड में 2 और 1 मिनट में 4 हिचकी आती है, तो सर मैंने मैथमेटिकल इनेबिलिटी लिया, तो मेरा बेलाडोना और सल्फर ये दोनों डीडी में आ रहे हैं सर। मैथमेटिक इनेबिलिटी लिया, एबिलिटी लिया? सर इनेबिलिटी लिया है क्योंकि एक स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि 30 सेकंड में 2 हिचकी और 1 मिनट में 4 हिचकी, और लास्ट में भी पॉइंट था जहाँ इनका कुछ गड़बड़ था ऐसी कैलकुलेशन को लेके, तो सर मैंने मैथमेटिकल इनेबिलिटी लिया फिर इसको। अच्छा, उसने ऐसा बोला है कि 1 मिनट में, उसने कैसा बोला है? सर 30 सेकंड में 2 हिचकी और 1 मिनट में 4 हिचकी। मिनट में 4 ही तो हुई, मिनट में 4 होएगी।
सर 30 30 सेकंड सेकंड में 2 हिचकी बोला उन्होंने। हाँ 60 सेकंड का 1 मिनट होता है ना। सर लास्ट में भी उन्होंने एक सेंटेंस पे कुछ बोला, तो उसमें भी फिर मुझे वहां पे मैथमेटिकल इनेबिलिटी ज्यादा ही फील हुआ इनका, क्योंकि हर चीज में सर इनका वही था, अगर होता है तो ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, मतलब इनका कोई फिक्स वो नहीं है। तो आपका मेडिसिन? सर बेला लगी और डीडी में सल्फर भी आ ही रही है। डी सल्फर, हाँ चलिए। और 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 कोई? हाँ और कोई बोलेंगे? हेलो, हो गया? और सर जी बोलूं ऐड मैं? कीजिए प्लीज। हाँ विनीता मैम कुछ कह रही हैं। मैं बोलूं सर? जी। सर मुझे उसने बार बार बोला था कि प्लेटलेट्स काउंट मेरी कल बढ़ जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे पॉजिटिव वाइब होपफुल लग रहा था। हाँ हाँ एंड वो बहुत इंटेलेक्चुअली बात कर रहा था, इंटेलिजेंट था, तो मैंने वो लिया हम्म था। वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाह रहा था, तो मैंने लाइट डिजायर लिया था। हम्म एंड एक और वो उसकी कैलकुलेशन की, हाँ 1 मिनट में इतनी हिचकी, वो कैलकुलेट करके रखा था उस चीज को। तो मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर लिया था मैंने। और एक मैंने और लिया था कि वो अपनी ही थ्योरी दे रहा था कि नहीं नहीं मुझे डेंगू नहीं हुआ है, मेरी प्लेटलेट्स कम है और ये कल बढ़ जाएगी। तो मैंने माइंड थ्योराइजिंग लिया था और मेरी इसमें लैक्टिसिस आ रही थी सर। आपकी कौन सी? लैक्टिसिस सर, लैक्टिसिस और सल्फर था। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और अभी और कोई बच्चा या डिस्क्लोज कर दें? ओपीएम लगता है। हाँ ओपीएम गौतम सर बोलिए। ओपीएम, ओपीएम ऐसा है कि सर ओपीएम ये कैसे? वो एकदम कंटेंटेड है कि भाई अ, वो जरा सी भी एंजाइटी नहीं है। बोला आप बोलोगे ऐसा करेंगे, वो कोई ज्यादा 1 लाख प्लेटलेट हुआ तो भी वो एकदम बैलेंस में बोल रहा है, कुछ वो हड़बड़ाती नहीं है उसमें। तो ओपीएम में ऐसा लगता है कि भाई जो होगा वो देखा जाएगा, आगे तो करना ही है। तो ओपीएम की फील है, मैंने नहीं लिए, ओपीएम की फील लग रही है। पहले ठीक तो है, ठीक है। प्लेटिना का, लेकिन वो नहीं लगा, ओपीएम लगा। चलिए चलिए अभी देखते हैं क्या है हम। चलिए। और हाँ आशीष सर बताइए। जी जी। ये थ्योराइज कर रहा है, अपनी कहानी अलग ही गढ़ रहा है कि ऐसा होगा। और कैलकुलेशन तो कर रहा है, और मुझे तो मतलब इसमें जो समझ में आया होपफुल है, अपनी हेल्थ को लेके, रिकवरी को लेके पॉजिटिव है। और एक तरह का गैम्बलिंग भी कर रहा है ये, वो कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा तो फायदा ही होगा, तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं इस मेडिसिन को। तो एक तरह का गैम्बलिंग भी दिख रहा है। इंटेलेक्चुअल तो है, क्योंकि उसको पूरा मतलब वो डर नहीं रहा है, वो अपनी सिचुएशन के लिए बहुत होपफुल है और पॉजिटिव दिख रहा है। एक तरह की गैम्बलिंग भी नजर आ रही है और बिजनेस टॉक्स भी झलक रहा है। तो सल्फर का फील ज्यादा लग रहा है, और डीडी में लैक्टिसिस। डीडी में लैक्टिसिस, बढ़िया बढ़िया। और तो सभी लोगों ने बोल लिया है, हो गया सबका? डिस्क्लोज करें या और कोई है? सर डिस्क्लोज कर दीजिए।
ओके मैम जी। चलिए देखते हैं। अब ये भी एक छोटा सा केस है। तो मैंने बताया क्या कि छोटे से केसेस में ना हमको वहीं कंसंट्रेशन जमा के रखना होता है। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि इमेजिनेशन की तरफ मत जाइए कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और तो सबसे पहले तो जो दिखता है, अब देखिए आप इस बंदे ने कहाँ से स्टार्ट किया अपना, कहाँ से स्टार्ट किया इसने बोलना, कैसे स्टार्ट किया? कि ये शायद दवाई वो इसलिए मेरी हिचकी ये क्यों बन रही है, ये उसका अपना थ्योरी था है। तो जैसे आप सभी लोगों ने लिया कि इसका एक थ्योरी बना रहा है, तो एक रूब्रिक हमारा पक्का हो गया सभी का। कौन सा? थ्योराइजिंग। थ्योराइजिंग। ठीक है, थ्योराइजिंग। अब दूसरा कोई बिजनेस, क्यों बिजनेस तक क्यों चले गए सब लोग? फियरलेस सर। हाँ, फियरलेस। सबसे पहले सोचिए कि उसके बात करने का स्टाइल क्या है, उसकी बातों में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कॉन्फिडेंस सर। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं। चलो कॉन्फिडेंस भी है तो क्यों है? ईगो सर, ईगो। नहीं, ईगो कहाँ है? वेल्थ एंड लाइटनेस। वेल्थ भी नहीं है। होपफुल है सर। बातों से आपको ये ये बंदा उसके कैसा लगा? बाद भी वो चीजों को जानता है सर। हाँ, है ना, वो मेडिको नहीं है तो भी वो मेडिको। तो सबसे उससे भी पहले जाइए आप कि ये बंदे की बातों से आपको ये बंदे को आप एक वर्ड में कैसे बोलेंगे? सभी लोगों ने बोला है क्या है? इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। सर। इंटेलिजेंट। ठीक है, इसकी बातों से क्या समझता है? ये इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब अपनी इंटेलिजेंसी को वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है? आप मुझे कैसे समझोगे कि मैं इंटेलिजेंट हूं? किसी बच्चे को आप कैसे समझोगे कि इंटेलिजेंट हो? वो मैनिफेस्टेशन कैसे दे रहा है ना, कि वो एक अच्छा आर्ट बनाता है, एक अच्छी मैथमेटिक्स कर लेता है, तब बोलेंगे ना आप इंटेलिजेंट है। तो ये बंदा क्या कर रहा है? मैथ्स बता रहे हैं, एक 30 सेकंड में मैथ्स इतना बता रहा है, चीजों को ये समझ रहा है मैथमेटिकल। वो। देखो आप, ये ऐसा कौन कहेगा इतने मिनट में इतनी हिचकी आ रही है, इतने सेकंड में इतनी हिचकी आ रही है? ठीक है, इसको दिखाना है। तो ये क्या है? मैथमेटिक्स ये एबिलिटी। एबिलिटी है, एबिलिटी है। किसी ने कहा ना अभी ये इनएबिलिटी है, तो इनएबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी वाला ये सब कैलकुलेट कहाँ करेगा? ये कैलकुलेट कर रहा है ना। कौन आके बोलता है कि इतने मिनट में इतना, इतने मिनट में इतना? इसका मतलब उसका दिमाग है, फोकस है, और वो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, अब वो घड़ी देख के तो कर नहीं रहा होगा, समझा कि नहीं? हेलो जी सर। यस सर। ये समझा ना, ये रूब्रिक मैथमेटिकल एबिलिटी। यस यस, क्लियर सर। अब देखो, ये दो रूब्रिक लगाया जो केस में आपको साफ साफ दिख रहे हैं। तो कौन सी मेडिसिन आ गई है हमारे पास? लैकेसिस सिलिसिया। और एक और कॉक्यूलस है ना, सिलिसिया सर, सिलिसिया सिलिसिया। सिलिसिया, और इसमें एक और है कॉक्यूलस भी है। तो देखिए आप तीन मेडिसिन में आ गए हैं, तीन मेडिसिन आ गई आपके पास। तीन रूब्रिक लिए ना सर, इंटेलिजेंट और थियोराइजिंग और नहीं, मैथमेटिक्स। मैंने इंटेलिजेंट, अभी इंटेलिजेंट को मैंने नहीं कहा। इंटेलिजेंट देखिए, इंटेलिजेंट, ओके सर। इंटेलिजेंट इज अ डिस्पोजिशन, बट हाउ इट इज मैनिफेस्टिंग। ठीक है, जैसे हम कहेंगे आर्ट एबिलिटी। ठीक है, इंटेलिजेंसी इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बट हाउ दिस इंटेलिजेंसी इज एक्सप्रेसिंग। तो ये बंदा कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को? थ्रू मैथ्स एबिलिटी। मैथ्स एबिलिटी देखो आप। ठीक है, अभी और देखो आप कि ये बंदा इंटेलिजेंसी है, तो इसकी इंटेलिजेंसी कैसे है? तो इंटेलिजेंस, ये दो रूब्रिक समझा ना आपको? यस सर। है, अब देखिए, अब हमारे पास तो कोई चांस ही नहीं बचा लैकेसिस के अलावा सोचने का। बचा कोई चांस? डाला तो लैकेसिस। हाँ, तो भी हाँ,
बार्गेनिंग वाला रूब्रिक नहीं लगेगा सर यहाँ, फिर वो फायदे कैसे लोगों के bargaining? नुकसान की बात कर रही है ना। वो फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा, आप उसके इंटेंशन को नहीं समझे ना। देखिए कई बार ना जो दिख रहा है वो आपको लेना है, ठीक है, इधर उधर का नहीं लेना है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन को देखेंगे आप। जैसे हमने देखा कि ये बंदा कोर वाइज इंटेलिजेंट है, लेकिन अपनी इंटेलिजेंसी वो कैसे, उसकी बातों में कैसे दिखाई दे रहा है इंटेलिजेंसी, ठीक है। अब वो क्या बात कर रहा है, मैथ एबिलिटी के फॉर्म में बात कर रहा है। दूसरी बात, उसने क्या, वो डॉक्टर तो है नहीं कि है, नहीं है, इवन मेडिकल फील्ड का भी नहीं है, लेकिन उसकी बातों में देखो आप क्या 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 दिख रहा है। क्या बोला उसने, एक तो प्लेटलेट जो सभी को पता है, ठीक है, प्लेटलेट, अरे एक गांव का लेमन भी बोल देगा कि चलो मेरा प्लेटलेट डाउन हो गया है आजकल के टाइम पे, ठीक है। हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं लोग, प्लेट डाउन हो गई है, ठीक है, प्लेटलेट को प्लेट बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी चलेगा। तो वो देखो वो क्या है, वो एक इंटेलिजेंट का हिस्सा नहीं है, वो कहाँ से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंसी वाला लर्न करता है, तो ये बंदे ने लर्न कर लिया, थोड़ी देर अस्पताल में रहा होगा और उसको पता है, ठीक है, कि अब प्लेटलेट किस फॉर्म में बढ़ते हैं, तो उसने बताया ना आपको, बताया ना जी सर। कि अभी आज इतना है, कल उतना हो जाएगा, परसों उतना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट बंदा है और वो उतनी टाइम पे उसने लर्न कर लिया है। और लर्न क्या कर लिया उसने, मेडिकल लैंग्वेज, समझा कि नहीं, मेडिकल फॉर्म उसने अडॉप्ट कर लिया उतनी देर में। एक तो प्लेटलेट कैसे बढ़ती हैं और किस किस रेंज में बढ़ती हैं और कितनी मतलब फाइनली हमारी होनी चाहिए। हेलो, यस सर। तो ये सारे लोग थोड़ी करते हैं, सारे पेशेंट की डेंगू में भर्ती हो और ये अपना प्लेटलेट काउंट कर रहे हैं। उनको तो करना क्या, उनको तो फीवर खत्म होके आ जाएंगे घर, उनको नहीं पता कि उनका प्लेटलेट डाउन हुआ था, कितना डाउन होता है, कितना कम होता है, कितना फाइनल होता है, किसको क्या पता। तो ये इंटेलिजेंट वालों को ये सब जानकारी रहती है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है। अब वो किस फॉर्म में हमसे बात कर रहा है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा है, ठीक है। तो एक जब लेमैन आपसे ऐसी बात करे तो हमारे पास एक रूब्रिक है, वो सेंसेशन, वो कौन सा फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज लैंग्वेज टॉकिंग, हाँ लगेगा ठीक है, हाँ ये वही रूब्रिक है, ठीक है। कई पेशेंट आपके पास ऐसे आएंगे, कई महिलाएं आएंगी, आपको रिपोर्ट तो बाद में दिखाएंगी, डॉक्टर साहब मेरे को मेनोरेजिया का प्रॉब्लम है, ठीक है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, समझा ना। तो ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड तो उसका टर्मिनोलॉजी तो है नहीं ना, क्योंकि वो डॉक्टर है नहीं। तो उसके लिए वो क्या हो गया, विदेशी लैंग्वेज हो गई ना, लेकिन उसने लर्न कर लिया है, ठीक है। तो कई बार आप देखना, तो वो ऐसी बात क्यों कर रहा है वो पेशेंट, क्योंकि उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ना, लर्न करते हैं, लाइक ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं, इंप्रेशनेबल होते हैं, तो वो लर्न कर लेते हैं जल्दी से। और वो अब देखिए दूसरी की लैंग्वेज में भाषा, हाँ हाँ जी, गूगल वाला बंदा सर, गूगल वाला बंदा हाँ सर। वो बिल्कुल। अब देखो, अब डॉक्टर की फॉरेन लैंग्वेज में लैंग्वेज बात भी है कर रहा सर। है, हाँ सर स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेज भी है। वही रूब्रिक कह रहा हूँ, स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेज में है ये, ठीक है। जी अब कोई थैंक यू लेडी सर। आएगी, वो कहेगी डॉक्टर साहब मेरे को इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड हो गया है, विदाउट रिपोर्ट दिखाए, तो मतलब क्या, उसकी भाषा तो है नहीं ना ये, वो तो एक डॉक्टर का लैंग्वेज है। हाँ, लेमन क्या कहेगा, गांठ हो गई है, यस सर, समझा ना। गांठ हो गई। हाँ, यस तो ये है लाइकेसिस, और होपफुल हाई मैथ्स एबिलिटी में है। और कुछ लोगों ने लाइट डिजायर, तो लाइट डिजायर नहीं था, लाइट डिजायर वाला पूछेगा, समझने की कोशिश करेगा कि मेरा प्लेटलेट ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब, ऐसे, समझा ना ये। तो ये बहुत छोटा सा केस था।
तो लेकेसिस दिया था, इसको 3 डोज में ठीक हो गया। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा ही धमाका था, समझने का क्या था, बहुत छोटा था। बढ़िया था बढ़िया सर, केस था, फॉरेन लैंग्वेज बहुत बढ़िया बढ़िया केस थी सर, बहुत अच्छा इसमें टिप्स वगैरह था। सर वो प्रॉफिट के बीच में बात कर रहा था, वो कैसे वो इंटरप्रेट करेंगे? प्रॉफिट नहीं था, वो क्या कह रहा था, वो ये नहीं कह रहा था। हाँ, मेरे से यदि बात करता ना वो कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से फायदा होगा तो और आगे लूंगा, ये बिजनेस टॉक्स है कि नहीं? ओके। ओके। सर ये भी उसकी कैलकुलेटेड में आ जाएगी क्या सर? कौन सा? जो आप बोल रहे हैं ना कि सर आपकी दवाई से फायदा होगा तो मैं आगे भी लूंगा, तो यहाँ भी वो कैलकुलेटिव है क्या? वो बिजनेस में ज्यादा है ना। यदि मैंने आपके ऊपर टाइम दिया, पैसा खर्च किया और मुझे उसके बदले मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो ये फायदा नुकसान की बात हो गई ना, कि मेरा पैसा भी गया और फायदा भी नहीं हुआ, तो ये बिजनेस टॉक्स ज्यादा है। अच्छा। कैलकुलेट वाले तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब अभी तक आपकी दवाई से ना, देखो आपकी दवाई से मुझे 30% फायदा हुआ, ठीक है। पिछले बार 25 था, इस बार 30% फायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ फायदा नुकसान से कम ना, उसका कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। ओके सर। अब दूसरा पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ आपकी दवाई से, कैसी दवाई दे रहे हो आप, समझा ना? 1 पैसे का, कई पेशेंट आएंगे 1 पैसे का फायदा नहीं हुआ। तो मतलब जब आप पैसे पर बात ले जाते हो और फायदे नुकसान की बात करने लगते हो आप, तो ये बिजनेस टॉक्स होता है। प्रोमिनेंट आप वो उनकी बातों में ही समझ आ जाएगा आपको कि क्या चाहते हैं पेशेंट। ओके सर। ठीक है, सर अब कोई क्वेरी हो तो सर पूछ इसमें लीजिए। जैसे एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसमें जैसे पेशेंट बोल रहा था ना सर, पहले अपना मतलब नॉलेज भी शेयर कर रहा था कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन फिर बोलता कि मुझे नहीं पता, ये आपके जो मतलब अटेंडेंट्स है या जो भी है हॉस्पिटल वाले, उन्होंने ऐसा कहा है। तो सर ये क्या चीज होगी उसकी, मतलब क्या थॉट प्रोसेस रह सकता है इस चीज के अब पीछे? वो अभी क्लियर नहीं है ना, ठीक है, वो अभी क्लियर नहीं है, तो मतलब कि उसके साथ क्या चल रहा है, इसलिए उसने कहा कि उन लोगों ने, कई बार ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी होता है, कई ऐसे भी बोलते हैं ना, अब ये आपके सब्जेक्ट का मैं क्या जानूं डॉक्टर साहब, ठीक है। जी सर। वो तो आप जाने और आपके कंपाउंडर जाने, है ना। ओके, तो तो उसने सर सीधी इसको बात मतलब कर हम दी। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ले सकते हैं, या फिर उसको भी मतलब क्लैरिटी नहीं है ऐसा ले सकते हैं? क्लैरिटी नहीं थी ना, हाँ, वो तो हर चीज का रूब्रिक नहीं लेना है, उसके पीछे का ना, उसके पीछे का रीजन समझना है। कई बार ब्रॉड देख के चलना है हमको, है, नहीं तो हमारी उन छोटे के चक्कर में हमारा मेडिसिन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कुछ जी लोगों ने जी लाइट ले लिया इसको, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर, थैंक तो यू अब सर। जब थ्योराइजिंग ले लेंगे और लाइट डिजायर ले लेंगे, देखो आप कोई कॉम्बिनेशन बैठता है क्या? नहीं सर, बिजनेस टॉक से भी दवाई घूम गई सारी, ये तो है सर। जी जी जी। हाँ, ओके सर, थैंक मोटा यू सर। मोटा केस में ना रिफाइंड हो और मोटा हो, मतलब मेन हो और मोटा वो हो, तो इम्पोर्टेंट हो, तो वो देख लो आप। और अक्यूट केसेस, ये छोटे छोटे केसेस ना यही हेल्प करते हैं, बड़े केसेस तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट देना होता है। तो अक्यूट केसेस में आपको ना उतना ही देखना है पेशेंट, इवन वो कैसे आके बैठ गया है, इतना भी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा आड़ा टेढ़ा बैठा है, वो बेढंगा बैठा है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका बीमारी को लेके क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। बीमारी के टाइम पे, उतनी टाइम पे, क्योंकि हमको बीमार को ठीक नहीं करना है, वो बीमार को ठीक करना है, डिस्पोजिशन को नहीं। डिस्पोजिशन तो कुछ भी हो सकता है ना। हैनीमैन ने क्या कहा है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट पेशेंट, व्हाट वी हैव टू क्योर इन द पेशेंट। अब आप देखो, अब आप एकदम हेल्दी हो तो कोई भी दवाई खाते रहो, कुछ काम करेगा क्या?
दवाई तो बीमारी पे ही काम करती है ना, ऑल्टर्ड स्टेट पे। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि इतना सारा बढ़िया ऐसे टिप टॉप करके बैठा हुआ बंदा, ठीक है, जिसको सब लोगों ने वेरेट्रम बोला था, पर निकला बेलाडोना से वो। तो बीमारी में उसका फोकस बेलाडोना था, बेलाडोना का उसका एडाप्टेशन रिएक्शन था। इतनी मोटी चेन वेन ये सब पहन के आया था। मैंने वेरेट्रम दिया था, वेरेट्रम फेल हो गई क्योंकि पर्सनालिटी वेरेट्रम थी, लेकिन उसका जो एडाप्टेशन रिएक्शन था ना वो बेलाडोना का था। ठीक है सर, अगर 1 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ ऐसे बोलते हैं तो इनसाइटिंग ले सकते हैं सर रुब्रिक? वो बिजनेस टॉक्स है। हम तो आपको पैसे दे के गए, दवाई लेके गए आपसे, तो काय के लिए लेके गए थे? फायदे के लिए ना, और थोड़ी तो फायदा हो। मतलब जब फायदे नुकसान की बात कर रहा है, नुकसान तो उसका क्या, आपको पैसा दे के गया, फीस दे के गया आपको। सामने वाले बंदे के दिमाग में यही है कि वो आपसे इलाज लेना चाहता है, उसको इलाज मिलना चाहिए आपसे, नहीं मिला तो ये फायदे नुकसान वाली बात हो गई उसके लिए, तो ये बिजनेस टॉक्स हो गया। ओके सर। हो गया ना, ठीक है, इतना सा छोटा सा तो था। कोई क्वेरी है नहीं तो फिर बाइंड अप करें। मेडिसिन क्या थी, मेरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था एक्चुअली। लैकेसिस, एक केस थी बेलाडोना थी, एक केस थी लैकेसिस थी। हाँ हाँ सर केसेस छोटी लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव थी। एक्यूट केसेस में हमेशा गलती कर जाते हैं हम लोग, क्या पकड़ना चाहिए वो आपने बहुत सही से समझा आज। तो एक्यूट केस तो वही तो हमारी जान है होम्योपैथी में। यदि हमने वो करना सीख गए ना तो मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास आएंगे। पोटेंसी क्या दोनों को 30 दिया था? 30। थैंक यू सर। जी डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर आलोक पटेल सर, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जी वेलकम सर, वेलकम। और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर हमेशा बोलते थे कि जो अक्यूट केसेस होते हैं ये आपको राजा बनाते हैं, आपको किंग बनाते हैं, अगर आप में ये कैपेबिलिटी है अक्यूट को मैनेज करने की। तो शेयर करेंगे कभी आगे। और आज आलोक सर ने बहुत अच्छी क्लास ली है एक्यूट केसेस को लेके, और तुरंत अगर आपका मेडिसिन सही है तो जैसे ही आप पेशेंट को देते हैं तुरंत आपको रिजल्ट आता है। तो मेरा हमेशा पहला डोज देने के बाद एक्यूट केसेस में ऐसा रहता है कि आपको कैसा लगा। तो अगर हमारा मेडिसिन सही रहता है तो तुरंत रिजल्ट आता है। तो बेलाडोना और लैकेसिस को लेके बहुत ही नाइस लर्निंग था सर। वेरेट्रम है, सल्फर है, ये बहुत क्लोज रेमेडीज हैं, और बेलाडोना बहुत बार कंफ्यूज करता है वेरेट्रम के साथ, लैकेसिस के साथ, और सल्फर के साथ। तो बहुत ही मस्त लर्निंग थी सर। अगर आप समझ पाए आज की क्लास, जो आज की हमारी बीसी है, तो आपके इतने अच्छे अच्छे केसेस, इतने अक्यूट और इतने क्रॉनिक भी बेलाडोना के साथ निकलेंगे कि आप खुद अमेज हो जाएंगे कि बाप रे, बेलाडोना से ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज की बीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वंस अगेन डीप ग्रेटिट्यूड सर फॉर ए वंडरफुल सेशन और मैराथन सेशन। तो ये डेफिनेटली हमारे रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स को बहुत हेल्प करने वाला है कि कैसे एक्यूट को मैनेज करना है और कैसे मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच सर, डीप ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा केस था, मजा आया सर, मजा आया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।
जी थैंक यू सभी लोगों को थैंक यू बियर सर। करने के लिए। वेरी थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, एक्सलेंट केस। जी जी तो थैंक यू टू डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर IHF फैमिली मेंबर्स। तो आज की हमारी VC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन।